आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन उपवास के दिनों में परमेश्वर हमारे संग और साथ है, और हम इन उपवास के दिनों में पूरी बाइबल को हम देख रहे हैं। अब तक हम पुराने नियम को ख़त्म कर चुके हैं और नए नियम में हम पहुंच चुके हैं। बहुत कुछ इस अध्ययन के द्वारा आप लोगों ने सीखा है पास्टर जी के द्वारा। तो आज पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मौका दिया है कि हम इस अध्ययन में आपकी मैं मदद कर सकूँ। तो इससे पहले कि आज क्या मनन में हम जाएँ, आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना हम करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आप अच्छे और सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु, इन उपवास के दिनों में आप हमारे संग और साथ हैं। प्रभु, अपने लोगों की मदद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और इससे बड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने लोगों को आप इन उपवास के दिनों में छू लीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। जबकि तेरे लोग तेरे वचन को मनन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस मनन के द्वारा प्रभु, इन वचनों के द्वारा अपने लोगों को आत्मिक ज़रूरत को उनकी पूरी कीजिए प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हमारा है मत्ती उसका 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हम देखेंगे। मत्ती 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना गवाही देते हैं कि एक है जो आ रहे हैं मेरे बाद, जो हमारे पापों के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारे पास भेजे गए हैं। और मत्ती एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बोलता है कि जो मेरे बाद आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो गवाही दे रहे हैं तो बताते हैं कि वही हैं जो पवित्र आत्मा और आग से हमें बपतिस्मा देंगे। हालेलुया। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह है जो हमें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर जाता है जहाँ पर उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा हो सके। याद रखिए, एक गौर करने वाली यहाँ पर बात है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर जाता है, शैतान लेकर नहीं गया, आत्मा परखने के लिए उन्हें जंगल में लेकर जाता है। मेरे प्रियो, इन उपवास के दिनों में हो सकता है जी हम उसके साथ, हमारा रिश्ता उसके साथ बन रहा है और प्रभु के लिए हम तैयार होने वाले हैं, तो आत्मा हमारी परख करे। आत्मा क्यों करना है? क्योंकि परख उसी की चीज़ की हम परख करते हैं जिस चीज़ को जो और ज़्यादा बढ़ने वाला हो। एग्जाम्पल के लिए सोना है, सोने को अगर हम परखा जाए तो उसे आग में डालने की ज़रूरत होती है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें कुछ परिस्थितियों में लेकर जाए, लेकिन हमें उसके वचन के द्वारा मजबूती के साथ बने रहना है। 4 अध्याय में हम देखते हैं कि जब शैतान ने परीक्षा यीशु मसीह की ली तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा उस परीक्षा में विजय हासिल की। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के वचन के में हमें निरंतर बढ़े रहना है, ताकि जब भी शैतान की कोई परीक्षा हमारे जीवन में आए, शैतान कुछ विचारों को लेकर आए, तो उसके वचन के द्वारा हमें मजबूत के साथ खड़े रहना है। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया, वैसे हमें भी विजय को प्राप्त करना है। मत्ती 5 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएँ हैं। इन शिक्षाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षाएँ संसार की शिक्षाएँ नहीं हैं, ये शिक्षाएँ स्वर्गीय पिता की शिक्षाएँ हैं, जिनमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में जो आज्ञाएँ हमें दी गई थी, उन आज्ञाओं से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं को दिया गया है। और इन शिक्षाओं को हम देखते हैं कि ये नैतिक शिक्षाएँ हैं। जब भी आप जब मनन करेंगे 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक, 8 अध्याय तक, तो ये शिक्षाएँ गौर कीजिए, इस शिक्षाएँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, अपना चेला ठहराया है, बनाया है। तो हम भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, इन शिक्षाओं पर हम चल सकें। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आइए आंखें बंद करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और जब आप इस 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक आप पढ़ते हैं तो आराम से मनन करें, और कुछ वचनों से परमेश्वर आपसे बात करेगा, कुछ वचनों के द्वारा प्रभु आपको धोएगा, कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में डालेगा कि इन वचनों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। तो अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण कीजिए और परमेश्वर में बढ़िए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, जबकि इस दिन महान परमेश्वर मत्ती 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक तेरे लोग प्रभु इन वचनों पर मनन करते हैं प्रभु, तेरी शिक्षाओं पर मनन करते हैं प्रभु, तेरे आगमन के ऊपर मनन करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे 40 दिन के बाद जो उपवास प्रभु आपने किए हैं उस पर हम मनन करते हैं पिता परमेश्वर। तो आपसे प्रार्थना है, पवित्र आत्मा अपने लोगों के बुद्धि को तो खोलिए प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु। और इन उपवास के दिनों में प्रभु तेरा वचन हमारे लिए जीवित होने पाए पिता। आपकी हम तारीफ़ और प्रशंसा करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।